मैं तुमसे एक ही चीज मांगता हूँ, इन 5 पांडवों का सिर काट करके तुम मेरे पास में ले आओ, तब मैं समझूंगा हाँ तुम मेरी मित्र हो। अश्वत्थामा बोला चिंता मत करो, ऐसा ही करूंगा। मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक 5 पांडवों का सिर काट करके तुमको नहीं दे दूंगा, मैं तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और इधर भगवान श्री कृष्ण रात के 12 बजे विजय का बीड़ा बजा रहे हैं। सब लोग सो रहे हैं, धर्मराज जी जग रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं प्रभु ये क्या, आप सोए नहीं क्यों? माधव क्या कोई परेशानी है? बोले नहीं भैया, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम लोग सो रहे हो, लेकिन भैया आज तुम यहाँ मत सोइए। मैं चाहता हूँ आज हम लोग विजय का बीड़ा, विजय का महोत्सव मनाए, क्योंकि हमने दुश्मनों पे विजय प्राप्त की है। जिस शिविर में पांडव सोते थे, जिस शिविर में पांडवों का सैया लगा हुआ था, उसमें 5 कुंड ना होकर के, 5 पांडव ना होकर के उनके 5 पांडव के पुत्र सो गए। पुत्र अपने पिता की सैया पर आकर के सो गए और पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ में जंगल में चले गए। अश्वत्थामा इतने में आया, आकर के 5 पांडव के पुत्रों के सिर को काट लिया, सिर को काट के ले गया और दुर्योधन को सौंप दिया। दुर्योधन को जिस समय पर सौंपा, दुर्योधन खूब खुश हुआ, हंसने लगा। वास्तव में जैसा आपने सोचता था वैसा ही अश्वत्थामा को निकला। तूने वास्तव में वीरता का काम किया है, तूने मेरे दुश्मनों को मृत्यु दंड तक पहुंचा दिया है, मैं तुमसे बड़ा ही प्रसन्न हूँ। लेकिन जब नजदीक से देखा, नजदीक से जब देखा दुर्योधन ने पांडव के सिर को देखा और सिर को जब हाथ में लिया, हाथ में जैसे ही लिया तो खरबूजे की तरह पट फूट गई। दुर्योधन जी रोने लगे, कहने लगे अरे दुष्टो, अश्वत्थामा, अरे तूने किसको मार दिया, तूने किसके सिर को काट लिया? अरे ये पांडव नहीं, ये पांडु पुत्र है, ये पांडव पुत्र है। उन्हें तो हमारे जल देने वाले में कोई नहीं छोड़ा, उन्हें तो हमारा सब सत्यानाश कर दिया। अरे मैंने कभी नहीं सोचा था मैं अपने पांडव पुत्रों को मारूंगा, ये तुमने घोर अनर्थ किया है। एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ गम हो गया। तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पुत्र को मारने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पुत्र को जिसने मारा है तुम्हारे सामने ला करके उसको दंड दूंगा, तुम्हारे सामने ही आकर के मारूंगा। मैं तुमको वचन देता हूं। ऐसा कहकर के अर्जुन जी वहां से चल दिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर के चले। जंगल में जैसे ही देखा, जंगल में भाग रहा है अश्वत्थामा,
अश्वत्थामा को जैसे ही देखा कि अर्जुन वो आ रहा है, अश्वत्थामा देख रहा है कि अर्जुन आ रहा है, ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। भागते 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 अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जैसे ही अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इसको रथ में बांधो, इसके हाथ पैर बांधो और इसका सफाया यही करो, तत्काल इसकी मृत्यु यही कर दो। अर्जुन संकोच में पड़ गया, इसको यहां नहीं मारूंगा, इसको मैं यहां नहीं मारूंगा। इसने द्रौपदी के बच्चों को मारा है, इसको दंड सिर्फ द्रौपदी देगी, इसको दंड मैं नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देख लो भैया, हम तो तुमको बता रहे हैं, अगर तुम यहाँ पर रखोगे, वहां ले जाओगे, क्या कोई आएगा, पैसा खर्च करेगा, हवाई जहाज उड़ाकर कोई ले जाएगा। इसलिए इसने बात किया है, ये हत्यारा है, दंड यही दो। अर्जुन की समझ में नहीं आई, तो द्रौपदी के सामने ले जाकर के अश्वत्थामा को पहुंचा दिया। अश्वत्थामा को देख करके द्रौपदी रोने लगी और कहने लगी, ब्राह्मण देव के लिए मैं प्रणाम करती हूँ। द्रौपदी प्रणाम करने लगी ब्राह्मण। मुंचता मुझ जैसा भी क्यों ना हो, पूजने योग्य है, साक्षात वह ब्रह्म के समान है। पूजिए विप्रो सकल गुणहीना, सकल गुणहीना। पूजिए विप्रो सकल गुणहीना, रुद्रो न गुणो गणो ध्यानो प्रवीणा, रुद्रो न गुणो गणो ध्यानो प्रवीण। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, इसको मत मारो, इसको मत मारो। अरे ये साक्षात गुरुदेव के रूप में आपके सामने गुरु रूप में ब्राह्मण खड़े हुए हैं। नहीं स्वामी, इसका वध करना ठीक नहीं है। इसके जो पिता हैं वह आपके गुरु है, और उस गुरु ने आपको सारी विद्या दी है। जो अपने पुत्र को विद्या नहीं दी, वह विद्या आपको दी है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप इसको छोड़ दो, इसको जीवन दान दे दो। इतने में धर्मराज जी कहते हैं, ठीक कहती हो द्रौपदी। यही बोले, भीम दादा बोले, देखिए ऐसा है, तुम इसको छोड़ दो तो छोड़ दो, मैं तो इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम छोड़ रहे हो तो छोड़ दीजिए, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो उसको अवश्य मारूंगा। बहुत समस्या खड़ी हो गई। अब अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु आप ही बताइए क्या करना चाहिए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, देखिए
वैसे तो ये बाल हत्यारा है, बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये ब्राह्मण भी है, इसको छोड़ दो। दोनों ही तरफ की बातें करने लगे भगवान। देव जी बोले, घंटे महाराज आप जैसे न्यायाधीश बनने लग गए, ना जाने क्या होगा। अर्जुन जी कहते हैं, प्रभु मैं तो पहले से ही उलझा हुआ हूँ। अरे मुझे उलझाइए नहीं, मुझे सुलझाइए। अब क्या करना है मुझे ये बताइए। अब बड़ी चिंतक में बात फंस गई। अब अश्वत्थामा की जो मणि थी, उस मणि को निकाला और उसके बालों को कटवा करके उसने टीका मार करके अश्वत्थामा को भगा दिया। अश्वत्थामा जा रहा है, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिली। अश्वत्थामा ने सोचा, इन्होंने मेरा घोर अपमान किया है, लेकिन मैं इस वंश में किसी को छोड़ूंगा नहीं। वैसे भी तो कोई नहीं रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके घर में उत्तरा के घर को नष्ट करने के लिए वहीं से बाण छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, धर्म को नष्ट करने के लिए। लेकिन ब्रह्मास्त्र को चलाना था वो अश्वत्थामा जानता था, लेकिन रोकना नहीं जानता था। और इधर भगवान सबसे विदाई मांग रहे द्वारका के लिए जाने के लिए। बोले भैया आपका कार्य सब पूर्ण हो गया, अब हमें द्वारकापुरी के लिए जाना है। अब भैया सब लोग हमें विदा कीजिए। सब लोग, हमारे लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, ये मेरे घर को नष्ट करने वाला है, इसलिए प्रभु आप मेरी रक्षा करो, इस बालक की रक्षा करो, इस वंश को बचा लीजिए प्रभु। अब आपके हाथ में डोर है प्रभु, आप मेरे वंश को बचा लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक अंगूठे के समान रूप धर के, छोटा रूप धर करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गई। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र का एक ब्रह्मास्त्र बना करके छोड़ दिया और दोनों आपस में टकरा कर चूर हो गए। भगवान ने वंश की रक्षा करी। जब वह बच्चा देखने लगा भगवान को अंदर ही अंदर होने लगा, भगवान उसके ऊपर हाथ फैला रहे हैं, उसके सर पर हाथ रख रहे हैं। एक रूप से भगवान स्वयं बाहर खड़े हैं, एक रूप से भगवान गर्भ में रक्षा कर रहे हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी और भगवान द्वारकापुरी के लिए गए। द्वारकापुरी के लिए जब सबने विदा किया, सबने अपने अपने लिए सब कुछ न कुछ मांगा। कोई कह रहा है कि मुझे भक्ति दीजिए, कोई कह रहा है कि शक्ति दीजिए, कोई कह रहा है प्रभु आप अपने चरणों की भक्ति दीजिए। सबने अपने अपने लिए सब कुछ मांगा। लेकिन माता कुंती से जब पूछा, बुआ जी बुआ सुनती हो, तुम भी मुझसे कुछ मांग लो, तुम भी मुझसे कुछ मांग लो। प्रभु फिर क्या मांगा, मेरे पास में क्या नहीं है। अरे जिसके प्यास में प्यारे तू है, इसकी जरूरत मैं जानती हूँ कृष्ण। अरे तेरी कृपा मेरे ऊपर काफी है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तेरी इच्छा देने की है तो एक ही वरदान, मैं गोली पसार कर आपसे एक ही चीज मांगती हूँ।
एक ही चीज मांगती हूँ, मुझे प्रभु दुख दे दीजिए। अन्य है ऐसी कुत्ती बुआ के लिए, दुनिया अपने अपने लिए कुछ मांगती है, लेकिन माता ने मांगा तो क्या मांगा? दुख मांगा। इतनी कुछ प्यारी मुझे प्यार